हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपका चैप्टर 3 है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि पी, आर और जेड तीन पार्टनर्स हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2 की, और न्यू रेशियो है उनकी 2, 5 और 3 की, क्योंकि उन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। ठीक है, और कहते हैं बैलेंस शीट शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 4000 इन पी एंड एल अकाउंट, और 36,000 का जनरल रिजर्व है, और WCR उनका 12,000 का है। ठीक है, दैट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस उनकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनको राइट ऑफ करेंगे। देन कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 76,000। वैल्यूड गुडविल है, एग्जिस्टिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग होते तो हम इन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालते, बट ये वैल्यूड गुडविल है, इसलिए अब हम इसे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन कहते हैं स्टॉक जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है, क्रेडिटर्स जो है वो कम हुए हमारे, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 20,000 का। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रिवैल्यू हुई है, जिसमें उसकी वैल्यू इंक्रीज करी है। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। जनरल पास ऑन कर लें। तो सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारे पास दे रखा है डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल का 4,000 का डेबिट बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो हम क्रेडिट करके उसे खत्म करेंगे। तो हम लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करके हमने उसके बैलेंस को नलीफाई किया है। कितने का बैलेंस है? दैट इज 4,000। ठीक है, अब इस 4,000 को किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 5, 3 एंड 2। तो पी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2,000, आर में 1200 और जेड में 800। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है। देन उन्होंने एक और दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लायबिलिटीज होती हैं, तो इन्हें खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे टू पीज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। क्लियर है? जनरल रिजर्व है आपका 36,000 का, तो 36,000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, यही वाली आपकी 5, 3 एंड 2 की। तो ये आप पी का बनेगा आपका 18,000, आर का बनेगा 10,800 और जेड का बनेगा 7,200। ठीक है जी, और फिर साथ में उन्होंने दे रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 12,000 का, और उसके अगेंस्ट क्लेम है 20,000 का। ठीक है, उसकी भी एंट्री पास हम कर लें। WCR रिजर्व्स जो होते हैं हमेशा लायबिलिटी साइड शो होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम उन्हें डेबिट करेंगे। रिजर्व है आपका 12,000 का। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का? आपका 20,000 का। बीच का डिफरेंस हम कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 8,000 का। क्लियर है यहाँ तक एंट्रीज? नेक्स्ट हम कहते हैं वैल्यू गुडविल। अभी हम करेंगे स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 की डेप्रिशिएट किया है बाय 8%। ठीक है, स्टॉक डेप्रिशिएट किया मतलब एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो एंट्री क्या डालेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। स्टॉक की कितनी वैल्यू कम हुई है? वो कहते हैं 8% का डेप्रिशिएट किया है, दैट मीन्स 3,200। जितने से डेप्रिशिएट किया उतने से रिवैल्यूएशन में जाएगी ना अमाउंट। नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 900 और नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हेंस बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। कितने का अमाउंट है आपका? 900 का। ठीक है, लास्ट वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स जिनकी बुक वैल्यू है 38,000 की,
वर रीवैल्यूड एट 40,000, दैट मीन्स 2,000 इंक्रीज की है हमारी इन्वेस्टमेंट, ये भी डेबिट होगी, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड विद ₹2,000, तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा 2,900 का। ठीक है जी, अब बात करते हैं वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल के लिए सबसे पहले हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ओल्ड रेशियो क्या इनकी है 5/10 और न्यू कितनी है पी की 2/10, सिमिलरली आर की 3/10 और ये है 5/10। जेड की कितनी है 2/10 और यहाँ पे है न्यू है 3/10। डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो P की आएगी 3/10, R की आएगी -2/10, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, और यहाँ पे भी आएगा -1/10। दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पहले देखेंगे अमाउंट कितना बनता है, कितना बनेगा वैल्यूड गुडविल आपकी 76,000 की, तो 76,000 इंटू 3/10 जितना सेक्रीफाइस किया है कितना बना 2/10 कर लेते हैं पहले आर का गेन फाइंड आउट करने के लिए। 15,200, जेड का गेन कितना आएगा 76,000 इंटू 1/10, दैट विल बी 7,600। ठीक है, और उसका टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ 22,800 का। क्लियर है ये चीज, एंट्री पास हम कर लें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना आएगा आर के कैपिटल में आएगा 15,200, जेड में आएगा 7,600 और पी में आएगा 22,800। क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सिर्फ इसकी एक एंट्री हमारी रह जाती है, बाकी सारी एंट्रीज हमने पास ऑन कर ली है। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपका कितना है 8,000 का और उधर भी है 3,200 का, तो टोटल डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन में 11,200 का और क्रेडिट हुआ 2,900 का। 8,300 का जो है वो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। क्लियर है, तो 8,300 का जो है वो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, तो अब उसकी एंट्री डाल दें हम, तो उसकी एंट्री कैसे डलेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से जाएगा आपका 8,300 से। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो, तो ये अमाउंट्स आएंगे आपके 4150 पी की कैपिटल में, 2490 और 1680। ठीक है जी, सॉरी 1660। ये रिवैल्यूएशन के लॉस को हमने अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्कमैन कंपनसेशन का किया हमने, देन रिवैल्यूएशन का जितना भी दे रखा था वैल्यूड गुडविल और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2 और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। देन कहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब उनकी हुई है 1:1 और इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड हुई है 20,000 की, गुडविल फॉर्म की
24,000 की वैल्यूड है और जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अमंग द पार्टनर्स। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, गुडविल भी आपको वैल्यूड दे रखी है, वो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगी। तो सबसे पहले हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगी, कौन कौन पार्टनर है, बी और एस दो पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 3/10 और 3/5 एंड 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2 1/2 1:1 की है ना उन्होंने। तो उस हिसाब से अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 3/5 - 1/2 तो ये कितना आएगा आपका 10, 6 - 5 = 1/10, देन 2/5 - 1/2 तो ये किया हमने 10, 4 - 5 = -1/10। दैट मीन्स एस जो है वो गेन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब फर्स्ट हमने गुडविल को, वैल्यूड गुडविल कितनी है हमारे को दे रखी, गुडविल की अमाउंट दे रखी है हमें 24,000 की। ठीक है, और जनरल रिजर्व हमें दे रखे हैं 23,400 के। ठीक है जी, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गेन कितना हुआ है, एस का गेन कितना, गुडविल के केस में 24,000 इंटू 1/10 दैट इज 2400 और जनरल रिजर्व के केस में 23,400 इंटू 1/10 दैट इज 2340। क्लियर है। ठीक है, तो पहले इनकी जनरल डाल लें। जनरल क्या बनेगी इसकी, गेनिंग पार्टनर एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल के लिए हमने कितनी डालनी है 2400 से, और दूसरी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट फॉर द जनरल रिजर्व। ठीक है, कितनी 2340। इसकी कंबाइंड एंट्री भी आप डाल सकते हो, नरेशन देनी पड़ेगी कि गुडविल और जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर। देन कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर आपको दे रखा है। आईएफआर का पूरा चैप्टर हमने किया हुआ ना, टॉपिक पूरा किया हुआ है। तो आईएफआर का क्या ट्रीटमेंट होता है, आईएफआर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई। बट इस केस में इन्वेस्टमेंट्स हमारे बैलेंस शीट में दे रखी है हमें 30,000 की, और वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹20,000। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, 10,000 का डिक्रीज हुआ है। तो रिजर्व्स को पहले हम डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो रिजर्व है हमारा 20,000 का। ठीक है, सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। कितने आएगी 10,000, क्योंकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000। पहले थी वो 30,000 की, आज की डेट में वैल्यू है उसकी 20,000। तो डिक्रीज से हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। बाकी का रिजर्व कहाँ जाएगा, बी की कैपिटल में, बीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट इज 3:2। तो 6,000 जाएगा बी की कैपिटल में और 4,000 जाएगा एस की कैपिटल में। क्लियर है। इस तरीके से सारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक्स का पता होना चाहिए, किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, किस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्यों करना है, ये सारा कुछ पता होगा तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।